तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जिस तरीके से विपक्ष के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं और वो भी आरोप जांच को लेकर के, जिस तरीके से जासूसी को लेकर के कहा जा रहा है कि दरअसल विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराई जा रही है, फोन टैपिंग कराई जा रही है और एक बार फिर से ये मामला उठता नजर आ रहा है। आपको याद होगा इसके पहले भी पेगासस का मामला जिस तरीके से उठा था और उस दौरान भी जमकर हो हल्ला हुआ था, लेकिन वैसे ही कुछ मामला एक बार फिर से नजर आने लगा क्योंकि विपक्ष के नेताओं के फोन पर ये जो अलर्ट गया है आईफोन की तरफ से, एप्पल कंपनी की तरफ से, उसको लेकर के अब तमाम विपक्ष के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जिस तरीके से घटना सामने आई है इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार का हाथ बताया जा रहा है विपक्ष के नेताओं की तरफ से। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ माजरा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। महेश वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यश श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुमित मेहरोत्रा जी हैं, टीएमसी के नेता हैं और राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। महेश वर्मा जी, अभी आपने सुना राजा कहीं और तोता कहीं और राजा की जान तोते में बसती है। राहुल गांधी के हाथ बड़ा तोता लगा है, वो छोड़ने वाले नहीं, वो कह रहे हैं। अब कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो कुछ हद तक मुझे यही समझ में आता है। अब एप्पल ने तो अभी तक इसकी कोई पुष्टि करी नहीं है, लेकिन एक मनगढ़ंत चीजों को लेकर किस तरह से हाड़ा हंगामा किया जाए और किस प्रकार से सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाए, किस तरह से सरकारी सिस्टम को बदनाम किया जाए एप्पल के नाम से। अब इस देश में राजनीति का ये स्तर इन लोगों ने अपना बना लिया है। ये आप में अगर चुनौती आपको लग रहा है, इस देश में कानून है, संविधान है, आप इस देश के नागरिक हैं, आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप जाइए ना, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको ना सरकार रोक रही है, ना इस देश का कानून कोर्ट रोक रहा है कि आप किसी चीज के ऊपर जो है कार्रवाई ना करिए। लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ आप जो है सोशल मीडिया पर माइलेज लेने के लिए या ये दिखाने के लिए कि देखिए देखिए अब हमारे साथ क्या हो रहा है, तो आप इससे जाहिर कर रहे हैं कि आप खुद ही अपने आप में जो है संदेहास्पद तरीके से अपने आप को कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या विपक्ष के जो भी मित्र इस तरह की बातों को उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं, आज उसमें कहीं वो अपना महुआ मित्रा जैसे भी हमारे सांसद, माननीय सांसद का भी नाम उसमें मैं देख रहा था। अब उनके बारे में तो हाल में ही जिस तरह की खबर आपको और हमें मिली, उनका स्तर आप समझ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में इस देश के नागरिक होने के नाते विपक्षी दल के नेता क्या इस चीज से अनजान है कि अगर उनके इस तरह का कोई स्टेटमेंट और ईमेल आया है तो उसकी कहीं हमें तहकीकात नहीं करनी चाहिए, उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करनी चाहिए, उसकी पुष्टि किए बिना जो है हमें सोशल मीडिया पे ये डालकर और वाहवाही लूटनी चाहिए। ये क्या मतलब बनता है इसका, और इसके जरिए ये क्या संदेश देना चाहते हैं? और इस तरह से सरकार को और सिस्टम को बदनाम करने का अधिकार इनको किसने दे दिया? सवाल ये कि ये जो ये बात कह रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप की जवाबदेही किसके ऊपर तय होगी? ठीक है, यश जी आपके पास आ रहे हैं। महेश जी, के कहने के ऊपर आज रविशंकर प्रसाद ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस दौरान राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा, कहा कि दरअसल राहुल गांधी ने अपना मोबाइल फोन तब नहीं दिया था जब पेगासस का मामला आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब टेक्निकल टीम का गठन किया गया 29 लोगों ने हालांकि अपने मोबाइल फोन दिए थे और उस दौरान जब जांच हुई तो उसमें ये पाया गया कि मालवेयर सॉफ्टवेयर है उसमें, लेकिन हालांकि ये नहीं क्लियर हो पाया था कि वो इजराइल का पेगासस सॉफ्टवेयर है या नहीं है। लेकिन उसी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा था कि केंद्र सरकार ने उनकी मदद नहीं की है जांच में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता के साथ और बहुत जांच पड़ताल के बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंची और उसको उस पिटीशन को डिसमिस किया, और ये कहते हुए कि जो चीजें, जिन चीजों के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये अपने आप में इंगित करता है कि आप सिर्फ एक सिस्टम को बदनाम करने की नीयत से ऐसा कर रहे हैं। आपके सवाल के आड़ में जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें उठाई गई, जिन चीजों के ऊपर सवाल उठाया गया, जिसकी वजह से देश के संसद का समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और हाय तौबा, और किस किस तरह से उसको लेकर जो है बातें बनाई गई, अगर उसको हम याद करके
अगर उसको याद करके हम कहीं उसके ऊपर इसको रखकर बात करें तो ऐसा लगता है कि ये फिर कहीं ना कहीं ये लोग जो है एक राजनीतिक माइलेज लेने के लिए और सरकार के खिलाफ एक दुष्प्रचार का जो हथकंडा ये अपनाते हैं, वो एक राजनीतिक बाजीगरी के तहत ये जो अपनी बाजीगरी दिखाने पे तुले हुए हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी जगलरी, राजनीतिक जगलरी मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी। और इस तरह से बातें, एप्पल ने मेल भेजा, एप्पल ने इनको ही भेजा और किसी को, हमारे पास एप्पल फोन है, हमारे पास नहीं आया, तो आएगा तो सबका आएगा, तुम्हारे पास कोई स्पेशल थोड़ी जाएगा। ठीक, तो आप सोच रहे हो कि भाई राहुल गांधी को, मैं समझता हूं कि इनका अपना खुद का ये प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडे को चला के सहानुभूति लेना चाहते हैं और कोई बात। ठीक है यश श्रीवास्तव जी, 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव के पहले जिस तरीके से ये मामला एक बार फिर से जासूसी का उठाया गया, इसके पहले भी पेगासस को लेकर के आपने सवाल उठाए थे, ये पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। योगेश जी देखिए, सोशल मीडिया के माइलेज का ऐसा है कि इस देश में केवल एक प्रधानमंत्री हुआ है जिसने YouTube पे बैठ के मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें कहा हो। तो सोशल मीडिया का माइलेज हमें मत बताइए। दूसरी बात, मुझे आपसे थोड़ी सी आपत्ति है कि आप स्पाईवेयर के ऊपर एक प्रोग्राम रखते हैं और आपके चैनल पे सत्ताधारी पक्ष से ऐसा व्यक्ति आता है जिसको स्पाईवेयर मालवेयर से कोई मतलब नहीं है, वही घिसी पिटी इनकी 1925 से चली आ रही सड़ी हुई बातें ये आज भी कर रहे हैं। इनको मालूम है 2 हफ्ते पहले 81 करोड़ लोगों का डेटा बेचने के लिए किसी ने रखा है डार्क वेब पे, इसी देश का। इनको मालूम है 2.25 अरब से ज्यादा डेटा ब्रीच का रिकॉर्ड है, दुनिया का 2nd मोस्ट डेटा ब्रीच्ड देश भारत है। क्या मालूम है इनको? जिस एनएसओ सॉफ्टवेयर एनएसओ ने पेगासस दिया था उसने कंफर्म किया कि वो केवल सरकारों को अपना डेटा बेचता है। एनएसओ के बाद कॉग्नाइट नाम की एक अलग सॉफ्टवेयर, वो भी इजराइल से जुड़ा हुआ है, उसकी ब्रीफिंग आई। मजेदार बात है कि मार्च अप्रैल में ही कॉग्नाइट की ब्रीफिंग आई, मार्च अप्रैल में ही वहां पे नेतन्याहू के खिलाफ पब्लिक ने आउटरीच किया और इस समय एक साथ गाजा के सीज फायर पर भारत एब्सटेन कर देता है और यहां एप्पल की वार्निंग आ जाती है। इधर जो इनका तोता है, असली तोता अडानी, जिसमें इनकी जान बसती है, जिसके लिए ये आ जाते हैं यहाँ पे क्राइम सीरियल के कलेशकारी पात्र की तरह चिल्ला चोट करने, उस अडानी पर जैसे ही हम कोई आपत्ति उठाते हैं तो ये आ जाते हैं डिफेंस में और दुनिया भर के लोगों को ज्ञान देते हैं कि भाई छुपाने के लिए कुछ है नहीं तो जांच से क्यों डरते हो? तो ये क्यों डरते हैं? करवा दें जेपीसी, चाचा लगता है अडानी इनका। बात करने की तमीज है नहीं, कोई आर्गुमेंट है नहीं। यस जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है आप कंप्लेन करिए ना। योगेश जी पूरी बात होने आप सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए और आरोप लगा दिए, ठीकरा फोड़ दिए बीजेपी पर, कह रहे हैं नहीं, गाली गलौज करने के बजाय मैं बात कर रहा हूँ योगेश जी, ये मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपने महेश वर्मा को बहुत सुना है, ठीक है? पिछले 5 साल में 47 डेटा लीक हुए हैं, 142 डेटा ब्रीच हुए हैं। मंत्रालय की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आधार का डेटा जब लीक होता है तो मुकुल रोहतगी जी कहते हैं कि भाई आधार का डेटा लीक नहीं हो सकता है क्योंकि आरसीसी की दीवारें हैं। ये हमारे देश की सत्ता है और ये हमसे बात करेंगे। आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं इन लोगों से? ये शाखा चलाना, लोगों के बीच में गंवारी फैलाना, इसके अलावा क्या उम्मीद करें इनसे? यदि ऐसा है, यदि वाकई इनको ऐसा लगता है कि एप्पल का कोई मैल फंक्शन है तो भाई हमारे नेताओं पे क्यों एक नोटिफिकेशन इनके नेता पे चला जाए, उसके बाद ये सब के सब नारंगी गमछा बांधें और खड़े हो जाएं बॉयकॉट एप्पल कह के। ले आए बाबा रामदेव को नया फोन लॉन्च करवाने के लिए, व्हाट्सएप की नकल लॉन्च करी थी, वो तो एक दिन में खत्म हो गया प्ले स्टोर से। ले आए ये दूसरा एप्पल का विकल्प फोन और बोल दें कि भाई स्वदेशी फोन चलाओ। क्यों नहीं करते? वो भी नहीं कर पाते। इनका सारा ध्यान इस पे है कि अडानी के जरिए पैसा किस तरीके से संघ में घुसाया जाए, किस तरह इस देश को लूटा जाए और किस तरह इस तरह के जाहिलों को बिठा दिया जाए पैनल पे जो आके देश को बरगलाएं।
नहीं यश श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा गंभीर हो ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि महेश वर्मा जी ने कोई ऐसी बात बोली हो। पहले भी डिबेट कर चुका हूं। नहीं, आप सुन रहे होंगे, आप कहीं चर्चा में रहे होंगे तो कहीं और चर्चा। मैं पर्सनल, यश जी देखिए, नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी को टिप्पणी करने की इजाजत नहीं दूंगा और मैं करने दूंगा। देखिए, आप कहीं चर्चा पर कहीं भी रहे होंगे, वो मुझे नहीं पता है कहाँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ चर्चा पर हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बोल क्या रहे हैं, शब्दों की मर्यादा को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यश जी, अभी भी इन्होंने गलत बातें बोली है महुआ मोइत्रा के बारे में। कौन होते हैं ये बोलने वाले? महुआ मोइत्रा के बारे में बोलने वाले कौन होते हैं? आखिर वो एक महिला है, किसी भी पार्टी की हो, कौन होते हैं ये? नहीं, चलिए ठीक है, हम ले लेते हैं उन्हीं की पार्टी, हम उन्हीं की पार्टी से जवाब ले लेते हैं। उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। ये आदमी खुद हमारी महिलाओं के बारे में क्या बोलते हैं, ये तमीज सिखाएंगे हमें। मैं बोलूंगा आप एक सेकंड रुकिए, यस जी रुक जाइए, यस जी दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, ठीक है, यस जी रुक जाइए भाई। आप करने वाले यही आपके सहयोगी से हम ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। सुमित मल्होत्रा जी, ठीक है, रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, यस जी रुकिए, यस जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, यस जी रुकिए, दोनों लोगों की आवाज म्यूट कर दीजिए, दोनों लोगों की आवाज बंद कर दीजिए, दोनों लोगों की आवाज बंद कर दीजिए, दोनों लोग सुनने को तैयार नहीं है। सुमित मल्होत्रा जी, ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि दरअसल ये निराधार आरोप है, और अगर आरोप हैं तो आप एफआईआर कर दिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं, और आप सीधे चले आते हैं, आपके पास ठीक है, आपके पास मेल आई, नोटिफिकेशन आया, लेकिन आप सीधे आरोप लगा दिए केंद्र सरकार पर और जोड़ दिए तार उसकी अडानी से। योगेश भाई, 2014 से किसकी सरकार चल रही है? विपक्ष की तो चल रही है। 2014 से एनडीए की सरकार चल रही है, माननीय मोदी जी की सरकार चला रही है। तो आरोप कोई सांसद चुना हुआ सरकार में जो सांसद है इसमें वो जनता द्वारा चुने गए ना, कोई ऐसे तो बढ़ाए नहीं गए हैं। अब कोई आरोप अगर लगा रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं हम लोग। नहीं, सांसद को भी जनता ने चुना है और सरकार को भी जनता ने चुना है। जब सांसदों को चुना तभी तो सरकार बनी। योगेश भाई, एफआईआर कहाँ होगी? एफआईआर कह रहे हैं वो जांच, कोई लोग कहेंगे, वो कहेंगे साहब गलत है। तो हम तो खुद ये कह रहे हैं कि चुनाव जब 5 राज्यों के चल रहे हैं, ऐसे समय पे विपक्ष के नेताओं के ऊपर जासूसी कांड क्यों हो रहा है? इससे पहले भी हुआ पेगासस कांड, आपको मालूम है। क्यों नहीं सरकार चेत रही है? क्यों नहीं इस चीजों को रोक रही है? क्यों विपक्ष के ही नेताओं को टारगेट करा जा रहा है? अरे भाई, आपके नेता भी तो हैं, आपके नेताओं को क्यों नहीं हो रहा है? तो केवल बरगलाने की बात है। 2014 से देखिए, जनता सब कुछ समझ रही है। आप लोग विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते रहेंगे, ठीक है, कब तक करेंगे? और कुछ समय रह गया है, कुछ चंद महीने रह गए हैं आपकी विदाई में, तो उसके बाद जो खेल आपके संग में होगा उसे आपको देखना पड़ेगा। कैसे होगी विदाई सुमित जी? लगातार तो देखिए आपके नेता पर, महुआ मोइत्रा पर भी कितने बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं, और आम आदमी पार्टी का उधर हम जिक्र कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जांच बढ़ती चली जा रही है, प्रतिदिन जो है नए नए मामले सामने आ रहे हैं। सीबीआई पर आप आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कर रही है, और उसमें कहीं ना कहीं नेताओं पर शिकंजा तो कसा जा रहा है ना। योगेश भाई, देखिए, कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, आप इस चीज को समझिए। जब तक सारे विपक्ष के नेता किसी एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं, अडानी, जब अडानी जी का टारगेट करा जाता है, अडानी जी के बारे में पूछा जाता है, कहा जाता है, तो माननीय मोदी जी अलर्ट हो जाते हैं, सीबीआई अलर्ट हो जाती है, ईडी अलर्ट हो जाती है, और लोग यहाँ छापे पड़ने लगते हैं। तो सब कुछ देखा जा रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं। और इनके नेताओं को देखिए, बदतमीजी, गलत शब्द बोलना, चाहे उन्होंने, इनके माननीय मोदी जी ने चुनाव में बंगाल में जाकर के दीदी को किस तरीके से, ओ दीदी, ये दीदी, सरकार मुझे बताइए, जनता ने सबक सिखाया ना। ऐसे ही मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आप गलत बातें बोलिए, और महुआ में हमारी माननीय सांसद, चुनी हुई सांसद के बारे में भी आप खूब कहिए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और कोई विपक्ष का नेता एक मंत्री के खिलाफ कुछ बोल दे तो तुरंत कार्रवाई होती है। ये भी जनता सब कुछ देख रही है। चंद दिन रह गए हैं योगेश भाई, चंद दिन रह गए हैं, ज्यादा दिन दूर नहीं है इनकी विदाई में। मैं देखिए, बोलने को मैं भी बोल सकता हूँ, पर नहीं, सभ्यता से बात करी जाती है, सारी चीजें समझी जाती है, पर इनकी सभ्यता सिखाई नहीं गई है। ये बौखलाहट है कि इन नेताओं को बोलो, महिलाओं को, चुनी हुई जो सांसद हैं, नेत्री हैं, उनको गलत शब्द प्रयोग करो। इनके सिखाया जाता है, जैसे सिखाया जाएगा वैसे ही बोला जाएगा। ठीक है, राहुल लाल जी, आपको क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? विपक्ष जिस तरीके से हमलावर नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की सरकार पर, और आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने कहीं जासूसी के मामले के सहारे एक बार फिर से अडानी को घेरा,
और अब तो वो कह रहे हैं कि दरअसल अभी तक हम सोचते थे कि अडानी दूसरे नंबर पर है, लेकिन पहले नंबर पर अडानी है, दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि इस सियासी लड़ाई एक बार फिर से जासूसी पर आई। नहीं, देखिए जो आरोप है वो आरोप काफी गंभीर है, क्योंकि देखिए पेगासस से लेके अभी तमाम तरह के जिक्र हुए, यहाँ पे हम लोगों ने वो सारा जिक्र किया। पेगासस के समय में भी ये मामला काफी गंभीरता के साथ उठा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी पेगासस के प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ कि कैन सरकार को क्लीन चिट दे दिया। देखिए दो मुद्दे जो अभी आपने सवाल पूछे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से, कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जो सपोर्ट सरकार से उसे मिलनी चाहिए उसकी जांच टीम को, वो सपोर्ट सरकार की तरफ से नहीं मिली। तो सरकार वहां पे खुल के अगर सपोर्ट करती, कम से कम ऐसी टिप्पणियां देश के सर्वोच्च अदालत से नहीं आती, तो कितना बेहतरीन रहता। तो उस समय से भी देखिए स्पाई का मामला रहा है। देखिए हम लोग अगर राजनीति में पुराने दौर में भी जाते हैं, योगेश, फोन टैपिंग होता था उस जमाने के हिसाब से, लेकिन अब ये फोन टैपिंग से जो फोन हैकिंग का जो जमाना आ चुका है, सुनने में तो टैपिंग और हैकिंग जैसी स्थिति है, लेकिन ये आपके निष्ठा के ऊपर जो आपकी पूरी रणनीति है, तमाम तरह की चीजें आ जाती हैं। अभी यहाँ पे लोग आसानी से कह दे रहे हैं कि आईफोन पे संदेश का मामला लेके फर्जी तरीके से सरकार को बदनाम किया जा रहा है, किसी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ क्यों नहीं आए। भाई यही तो सवाल है ना, कि अगर इस प्रकार के कुछ, देखिए जो वहां पे मैसेज है, अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड, वो स्टेट क्या भारत सरकार है या कोई और सरकार है, ये भी सवाल उठ सकता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, ये भी उठा सकती थी कि हो सकता है कि कोई दूसरे देश से कोई जासूसी कराने में लगे हमारे नेताओं की। लेकिन बीजेपी वो लाइन नहीं ले रही है। केंद्र सरकार जो लाइन ले रही है वो ये ले रही है कि भाई ऐसा झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं। तो वो उस आरोप को जब आप डिनाई करते हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जब वो मैसेज नहीं आ रहे, उनके फोन पे वो मैसेज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि इस देश के विपक्ष को ही कहीं कहीं टारगेट किया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं का आया, विपक्ष ने पहले से एक रणनीति बना दी कि नहीं हम लोग एक फर्जी सा जो है नया सा काम करेंगे, अचानक से स्क्रीन रिकॉर्ड पे हम लोग सारे लोग लगा देंगे। ये घटना तो योगेश जी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। तो और देखिए आप अगर देखिए पहले से जब सुबह में ये मामला सामने में आया, सबों ने इसको अपने अपने ट्विटर हैंडल पे एक्स पे लगाना शुरू किया, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो शुरुआती समय आया कि वो उसी समय से जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो गंभीरता वाली प्रतिक्रिया नहीं थी। जब ये मामला काफी ज्यादा तूल पड़ा है, पूरा दिन भर इसके ऊपर जो है कि विमर्श चलता रहा, तब सोचिए कि केंद्र सरकार ने इसके ऊपर जांच कमेटी का गठन किया। स्वागत योग्य कदम है जांच कमेटी को लेके, लेकिन केंद्र सरकार का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें क्या ऐसे में जांच रिपोर्ट पे, जांच कमेटी पे कितना भरोसा किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी है और उसको केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार खुद ही जो जांच कराएगी उसके ऊपर कितना भरोसा किया जाएगा। और यह लाइन देखिए बार बार रविशंकर प्रसाद ये बात पेगासस के समय में भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, और अभी भी वो वही लाइन पे बने हुए हैं कि आपको कोई दिक्कत है तो आप FIR करा लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में है, इस प्रकार की बचकानी बात उन्हें नहीं करनी चाहिए, मामले की गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि जो मैसेज है उसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड की बात है। अगर भारत सरकार ने ये नहीं कराया है तो क्या पाकिस्तान सरकार ने करा दिया, क्या चीन की सरकार ने करा दिया, क्या कोई दूसरी विदेशी एजेंसी, अगर ऐसा मामला है तब तो ये और भी खतरनाक मामला है योगेश। बिल्कुल, क्योंकि जब अगर हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो डिजिटल इंडिया में आपको सुरक्षा मानक को कड़ा रखना पड़ेगा। और वो हाल के समय हम लोग देख रहे हैं कि चाहे फोन का मामला हो, साइबर फ्रॉड्स के घटनाक्रम हो। सोचिए कि आप जब सरकार एक तरफ ये डंका बजा रही है योगेश जी कि यूपीआई में जो देश तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि इसी देश में इसी दरमियान में कितनी जगह जो है कि बैंकिंग के फ्रॉडबाजी में, ऑनलाइन फ्रॉडबाजी में कितनी। तो राहुल जी आपने एक गंभीर मुद्दा उठाया, बड़ी बात कही कि अगर ये कोई मान लीजिए साजिश हो सकती है, विदेश के तार इसमें शामिल हो सकते हैं। आपने यूपीआई को भी अभी क्लिक किया कि इसमें किस तरीके से मामला उठा कि यूपीआई भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया, सबसे लोगों ने ट्रांजैक्शन जो किया यूपीआई के माध्यम से किया। यह भी एक डेटा कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा है। अगर भविष्य में जिस तरीके से वर्तमान में स्थितियां घट रही हैं, डेटा लीक हो जा रहा है, बेच दिया जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, और किस तरीके से साइबर क्राइम हो ही रहे हैं देश के अंदर, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो ये डेटा यूपीआई वाला कलेक्ट हुआ है, आने वाले समय पर अगर कोई कुछ ऐसी स्थिति बनती है, बड़ी गंभीर बात हो जाएगी और चिंता करने वाली बात है। इस पर तो लोगों के खाते साफ हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये सारा डेटा कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा है ना, बिल्कुल कलेक्ट हो रहा है, और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। हाँ। सोच के देखिए कि अगर बड़ी कंपनियों ने वहां पे भी गिद्ध नजर लगा दी और उसकी सुरक्षा को तोड़ के अगर वो अपने ढंग से उसका प्रयोग करते हैं, तो लोगों के बैंक के खाते तो खाली हो जाएंगे पूरे के पूरे। हमारे सुरक्षा मानक अभी भी जो
देखिए ये जो विषय आपने रखा है वो एक काफी गंभीर विषय रखा है। स्पाई के मामले केवल स्पाई तक नहीं है, फोन हैकिंग का मामला आज के जमाने में केवल फोन टैपिंग तक सीमित नहीं है। वो आपके सोचिए कि एक फोन है जो हम लोग लेके चलते हैं और उसमें हमारा पूरा अर्थतंत्र होता है, पूरा हमारा बैंकिंग डिटेल होता है, सारी चीजें उसमें सम्मिलित होती है। तो इसको सरकार को बहुत गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है। या तो देखिए वो मजाक उड़ाती है विपक्ष, आप विपक्ष का मजाक मत उड़ाया कीजिए। विपक्ष आपके सामने में गंभीर मुद्दा लेके आता है और उसको आपको गंभीरता के साथ जवाब देना चाहिए, लेकिन जो गंभीरता के साथ जवाब है वो हम लोगों को नहीं मिलता। आपको याद होगा जब आधार का मामला चल रहा था उस समय की आधार की तमाम स्थितियां, आधार के हेड ने जो है कि उन्होंने दावा किया था अपने उस समय ट्विटर के ऊपर कि भाई अगर हम आधार नंबर अपना सार्वजनिक कर रहे हैं, हमारे अकाउंट से कोई नंबर हमारे पैसे निकाल के दिखा दें। और आपको याद होगा कि एक इथिकल हैकर्स ने उस समय 1 रुपया निकाल के दिखा दिया था। तो अगर आधार के हेड के यहाँ से भी नंबर वो सोचिए कि उनके अकाउंट खाली कर दिए गए थे। तो मामला ये विपक्ष के नेताओं की, एक तो देखिए अभी चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव है सामने में, नंबर 1 नंबर 2 अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आप विपक्ष के नेताओं के अगर जासूसी के आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लग रहे हैं तो वो गंभीर आरोप है। मैं बार बार कह रहा हूं अगर केंद्र सरकार नहीं करा रही है तो कौन कर... और उस समय वो कांग्रेस के क्या थे और कांग्रेस पार्टी पर इतना बड़ा आरोप लगा जिसका आज तक कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात कि आज एप्पल के बारे में जो कुछ भी जानकारी हमें मिल रही है वो कोई सरकार के पास नहीं आई। सरकार के पास अगर कोई चीज होगी, किसी का कंप्लेन होगा, ये राहुल गांधी इतनी चीख और चिल्ला रहे हैं, ये कंप्लेन दे देना कि मेरा फोन जो है, या ये कहे कि विपक्षी दलों के राजनेता के जो है इनके फोन इस तरह से टेप हो रहे हैं, आप इनकी इंक्वायरी करिए। पता चलेगा कि भाई हाँ इन्होंने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप सिर्फ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये कंप्लेन आप कहीं जाके लिख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाले एक चीज जनता क्या इसको अभी इसको आपने विदेश से कहीं तरह से कर दिया, आपने कहीं और चीन और पाकिस्तान इसको ले गए। तो सवाल यह है कि आप ऐसा करके इस देश को क्या देना चाह रहे हैं। इधर में कानून और संविधान का माहौल जो है इस तरह से उड़ाया जाएगा कि आपके साथ कोई हादसा हुआ और उसमें कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और आपको कानूनी कार्रवाई करने से बच रहे हैं, तो अपने आप में एक अपराध है। क्यों भाई आप क्यों नहीं कंप्लेन दे रहे? क्या कारण है? आपको मैं बताऊं कि अगर कोई घटना आपके सामने घटती है और उससे आप वोट चुरा लेते हैं तो भी एक अपराधी सुमोटो एक्शन नामक कोई तत्व नहीं है। सुमोटो एक्शन कहीं नहीं होता है इस तरह का। कोई हत्या के मामला थोड़ी है सुमोटो होता है। कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है क्या? कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सुमोटो कैसे होगा? कैसे पता चलेगा? कोई मर्डर हुआ है क्या? ये डकैती हुआ है क्या? चोरी हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई घटना हुई है? क्या मजाक है? जो मर्जी वो बोल दीजिएगा। जो आदमी समझ में आता है वो देश संविधान के खिलाफ बोलता है। देखिए अब चलिए आ जाइए संविधान के आधार पे। हमारे संविधान सुप्रीम कोर्ट ने अपने विश्लेषण में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट हमारे नागरिकों को प्रदान किया है कि नहीं किया? आप बता दीजिए। अनुच्छेद 21 के विस्तार में राइट टू प्राइवेसी है कि नहीं है किसी का? तो ये जो आप कर रहे हैं विपक्ष की जासूसी, वो एक तरह से तमाम पूरे के पूरे विपक्ष का, आप एक तरह से विपक्ष के लोगों के व्यक्तिगत अधिकार का हनन कर रहे हैं। और आप उसमें ये दावा कर रहे हैं फंडामेंटल राइट से क्या लेना देना है? अपराध से फंडामेंटल राइट से क्या लेना देना है? नहीं ठीक, महेश जी सवाल यहाँ पर ये भी सवाल यहाँ पर लालजी ने ये भी उठाया कि दरअसल ये जो सारे मैसेज अलर्ट आए हैं ये विपक्ष के नेताओं के फोन पर ही क्यों आए हैं? सवाल एक ये भी लालजी ने उठाया। खैर यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये हो सकता है कि इनका प्रायोजित जो है कार्यक्रम हो, अभी इसका बेनिफिट लेना चाह रहे हो, जनता को मूर्ख बना के राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भी ये काम ऐसा कर सकते हैं। ये पहले भी कर चुके हैं। अरे नहीं फेसबुक का डाटा चोरी किसने करी? किसके ऊपर ये आरोप है? ये श्रीवास्तव बताया, ये बता रहे हैं डाटा चोरी का। अरे यार महेश वर्मा चुप रहो, बीच में मत आओ भाई। देखिए योगेश जी, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मुझे मर्यादा सिखाने वाले ने अभी राहुल जी से उखाड़ शब्द बोलते बोलते बदल गए। तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, ये जहां तक ये अभी कानून सिखा रहे हैं तो मैं इनको बता देता हूं
कि कानून तो इनके लिए क्या है वो तो हम आप रोज देखते हैं। सरकार केंद्र को, ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब देती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानने का हक सिटीजन्स को नहीं है, नागरिकों को। हमारा पैसा कहां जा रहा है ये जानने का हमें हक नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से ही बीजेपी अमीर हुई। ये कानून बताएं हमें। और सुन लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेटा, इसका ब्रीच भी ब्रीच होता है, ये भी एक संपत्ति है। और यदि इतने सारे लोगों का डेटा चोरी हुआ है तो वो एक ऑफेंस है जिसकी जांच होनी चाहिए। कानून में शब्दावली से खेल के आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ये पूरी भाजपा को समझ लेना चाहिए। सत्ता सिर्फ बैठ के महंगे कपड़े पहन के हाथ हिलाने के लिए नहीं दी जाती है। सत्ता आपको 7 स्टार कार्यालय बनाने के लिए नहीं दी जाती है। जैसे ही आपसे कोई भी सवाल किया जाता है, जैसे ही ट्विटर के फाउंडर ने बोला कि उन पर दबाव था भारत सरकार से, तो उसके खिलाफ खड़े हो गए। एप्पल के खिलाफ भी खड़े हो जाइए, कर दीजिए बॉयकॉट। एप्पल क्यों नहीं करते हैं? फाइनेंशियल टाइम्स ने आपको एक और रैंसमवेयर महेश जी तो कह रहे हैं ये एप्पल का हो ही नहीं सकता अलर्ट। हो सकता है कि आप लोगों की साजिश को खुद ही एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। वर्मा जी तो ये कह रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं ना, यदि हमारी साजिश है तो आप उसको साबित कर दीजिए पूरी तरह। आप तो उल्टे ये दिखा दीजिए कि मोदी जी का फोन हैक हो गया, कांग्रेस ने करवाया है। आ जाइए खड़े होकर सड़क पर, रोज तो तमाशा करते हैं, एक और कर दीजिए, कीजिए ना। अडानी को बचाने में लगे रहते हैं, बैठा दीजिए जेपीसी। अरे भाई, हर सवाल का जवाब संविधान में पूरी प्रक्रिया के साथ है। लेकिन भाजपा का काम है कि आप सवाल उठने मत दो, सवाल उठे तो इसके खिलाफ चिल्लाओ, शोर मचाओ, तमाशे करो और सही बात लोगों तक ना पहुंचने दो। इनकी पूरी लिस्ट रखी हुई है कि ये पिछले 5 साल में क्या हुआ है, पिछले वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के साथ क्या हुआ है, आधार का डेटा कितनी बार लीक हुआ है, मेडिकल डेटा लीक हुआ है, उसके बारे में इनको कुछ नहीं मालूम है। इनके ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं तो ये जाके हेलमेट पहन के फोटो खिंचाते हैं और ये हमें बता रहे हैं जो नोटिफिकेशन एप्पल का आया है वो महीनों पुराना एप्पल का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। कोई नया नोटिफिकेशन नहीं दिया है अभी तक एप्पल ने। ये चीज वेरीफाइड है। एप्पल ने अभी तक एप्पल सपोर्ट से कोई भी नया क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। ये बात हिंदी या अंग्रेजी जिस भाषा में समझ में आए, भाषा बीजेपी वाले ले लें, चाहिए तो संस्कृत में ले लें कहीं से। एप्पल ने कोई नया क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। यदि स्पाईवेयर का मतलब आपको मालूम है महेश वर्मा जी या पूरी बीजेपी, स्पाईवेयर या मैलवेयर का डिफरेंस अगर आपको मालूम हो तो बताइए। लेकिन नहीं तो मेरे नहीं, लेकिन यस जी लेकिन एक आप लोग आरोपों से घिरे हुए हैं कि आप लोग डेटा स्नूप करते हैं, आप लोग लोगों के फोन्स में घुसते हैं। पेगासस का खुलासा होने के पहले अमित शाह के नेतृत्व में अफसरों की ट्रेनिंग हुई है पेगासस के संचालन की। इसकी रिपोर्ट है, ये कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और अब अगर कानूनी कार्रवाई आप बता चुके हैं किस और करने के बाद भी आप वो कह रहे हो कि भाई अब आपको कुछ सरकार जो है इसके ऊपर कार्रवाई करे। आपको नहीं मालूम है डेटा क्या होता है। आप वो पार्टी हैं जो जनता से कहती है कुछ छुपाने के लिए नहीं है, सब दिखाओ। लेकिन आपके लोग आपके इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कहां से आता है ये आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, जो आधार से इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक है, पहले भी कहां आरटीआई के दायरे में था कि कौन किसको 20,000 से कम राशि दे रहा था और सभी लोग 20,000 से कम ही देते थे। खैर आ रहे हैं आपके पास हम। सुमित जी का एक सेकंड आएगा, पॉइंट और कहना है प्लीज। हाँ। मुझे एक पॉइंट और कहना है। हाँ बोलिए सुमित जी की बात। देखिए, हाँ, आधार नंबर से जोड़ के जो मोबाइल नंबर्स हैं उन पे लगातार आपको कोई भी XYZ कंपनी के एड्स आएंगे कि लोन ले लीजिए सिर्फ मोबाइल नंबर से। उसके बाद वो किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। लोग आत्महत्या कर चुके हैं इस देश में, लेकिन ना तो उसकी कोई जांच है, ना वो कौन सी कंपनियां हैं जो ये लोन बांटती हैं, ना कौन वो रिकवरी एजेंट्स हैं उनका पता चलता है। लोगों ने आत्महत्या कर ली या लोग बर्बाद हो गए। क्या इस सरकार ने कोई भी इस पर कदम उठाया है? ठीक है, महेश जी से हम सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन सुमित जी, जो एप्पल की तरफ से सफाई आई है, क्योंकि इसमें बात ये भी आई कि भाई कंपनी की तरफ से सफाई भी आनी जरूरी थी, तो उसकी तरफ से सफाई आई। उसने कहा कि दरअसल ये मैसेज जो अलर्ट भेजा गया है इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उनके पास नहीं है और ये अलर्ट 150 देशों में भेजा गया है, केवल भारत में नहीं भेजा गया। 150 देशों में जो जवाब दिया गया कंपनी की तरफ से, मोबाइल कंपनी की तरफ से। योगेश भाई केवल
जवाब वो जो वहां से नोटिफिकेशन आता है वो विपक्ष के नेताओं के पास ही क्यों आता है? इसके ऊपर सरकार कब जागेगी? भाई सरकार में माननीय मोदी जी के पास भी आता, गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी के पास भी जाता, राजनाथ सिंह जी के पास भी जाता, तो ये क्यों नहीं जाता? इन लोगों के पास क्यों नहीं जाता? अच्छा, बीजेपी के नेताओं के पास क्यों नहीं जाता? ये सब विपक्ष के ही नेताओं के पास क्यों जाता है? क्यों होता है? फोन टैपिंग का मसला होता है, विपक्ष के नेताओं के लिए होता है। कोई कार्रवाई हो रही है विपक्ष के नेताओं की, अरे भाई कब तक क्यों करोगे? भाई चुने हुए सांसद हैं, सांसदों की सुरक्षा भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। माननीय देश के प्रधानमंत्री देश के संग में खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? देश के सांसदों के संग में खिलवाड़ क्यों हो रहा है? सरकार कब जागेगी? क्यों सोई हुई है? ये जवाब कब देंगे आप? क्यों नहीं जाग रहे हैं? कब? सांसदों के फोन हैक हो रहे हैं, आपके यहाँ सांसदों के नहीं हो रहे हैं। सांसद को चुना गया है, जनता ने चुना है, जनता ने वोट करा है, खिलवाड़ करे पड़े हैं। कब तक करोगे भाई? कब तक? 2014 के बाद से आप लोगों ने देश के जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबके ऊपर तो सारे हथकंडे, वो तो कह रहे हैं जो लोग विकास नहीं देख सकते, ये लोग उपचुनाव हुए थे, बीजेपी तो कह रही है जो लोग विकास नहीं देख सकते वो विनाशकारी नीति उपचुनाव हो रहे उसमें भी चल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं उसमें भी हारे जा रहे हैं। तो बौखलाहट की यही है, विपक्ष के नेताओं को जितना ज्यादा हम लोग दबा ले उतना ज्यादा हम लोगों के लिए फायदा होगा। पर विपक्ष के नेता कहीं दबने वाले नहीं है, कहीं किसी भी चीज में आपसे कहीं कम नहीं बैठेंगे। आपको इस बार 2024 के चुनाव में गुजरात वापस बेच करके ही दम देगा विपक्ष के नेता। चलिए ठीक है, वो जनता के हाथ में है। लाल जी आपका कमेंट, आखिरी कमेंट होगा 10 सेकंड में। ये जो डराने की धमकाने की बात की जा रही लगातार केंद्र सरकार से, क्या कुछ इसमें आपको कुछ सच्चाई दिख रही, कुछ नजर आ रही है, या फिर जो महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है वही हो रहा है? चलिए, राहुल लाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद कट गए। फिलहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव के चलते चर्चा को हमें विराम देना पड़ा है और लगातार जिस तरीके से अब एक बार फिर से जासूसी के मामले को लेकर के विपक्ष के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार पर यह हमलावर नजर आ रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल उनके मोबाइल की रेकी कराई जा रही है। उनके मोबाइल पर यह जो मैसेज आया है ये केंद्र सरकार करा रही है और केंद्र सरकार का जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिक्र करें तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल यदि उन्हें कोई दिक्कत थी तो वो इस मामले की शिकायत कर सकते थे। और वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच समिति का गठन कर दिया गया है, जांच की जा रही है और जो भी मामला होगा वो सामने आ जाएगा। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, राजनीतिक हथकंडा अपना रहा है।